हाय गैस, आपके बहुत सारे यहाँ पे डीएम और कमेंट दोनों आए हुए हैं कि फर्स्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपका पेपर हुआ है फाइनल ईयर का, यानी फाइनल सेमेस्टर का। बी वाले हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, पॉलीटेक्निक हो गया, फार्मेसी का यहाँ पे हो गया, आर्किटेक्चर का हो गया, प्लानिंग का हो गया, ठीक है। इन सभी का यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फाइनल का, और इधर फर्स्ट ईयर का भी जो पेपर हुआ है, इन सभी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या प्रोसेस है और इस पर क्या अपडेट, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके कमेंट इतने सारे आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट आपके रिजल्ट को लेकर के नहीं है, ना ही आपका मीडिया आर्टिकल में है और ना ही आपका CSB2 किसी भी प्रकार का ऑथेंटिसिटी कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अपडेट में फ़िलहाल ये है कि आपको जो वैल्यूएशन का काम है, वैल्यूएशन मतलब क्या, जो आपने PDF बना करके भेजा हुआ है अपने कॉलेजों को, वहाँ से जो यूनिवर्सिटी में गया है, आपका इसका वैल्यूएशन का काम चालू हो चुका है। मतलब आपकी कॉपियाँ जो है वो जचनी चालू हो चुकी हैं, और कुछ कॉपियों को तो जांचा भी जा चुका है कंप्लीट, और कुछ कॉपी यहाँ पे क्या है, चलना चालू भी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आपका कॉपी जच जाता है तो उसके बाद जो भी आपका डेटा है, पर्टिकुलर आप जितना थ्योरी में पाए हैं, जितना आपने CT में नंबर पाया, जितना आपका TA नंबर है, ये सब का क्या है, एक टेबुलर फॉर्म यहाँ पे तैयार होता है, जिसको आप TR सीट भी कहते हैं। ये टेबुलर फॉर्म जब आपका तैयार पूरी तरीके से हो जाता है, हर तरह के डाटा यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद, इसके बाद इस रिजल्ट को तैयार करने के बाद क्या है, यहाँ पे TCS को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? TCS को भेजा जाता है। TCS क्या करती है, इसको अपने साइट पर, जहाँ पे CSB2 में आप ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, वहाँ पे ये क्या करती है, सर्वर पे अपलोड करती है। जब पूरा अपलोड हो जाता है उसके बाद ये इसको क्या करती है, CSB2 इसको बोलती है कि आप पब्लिश इसको कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आपको शो करता है और वहाँ से आप TR सीट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है, 2-4 कॉलेजों से यहाँ पे अपडेट लेने की कोशिश की गई है, तो वहाँ से जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं उसमें यही अभी तक हुआ है कि यहाँ पे क्या है, फैकल्टी जो है यहाँ पे वैल्यूएशन यानी आपके कॉपी चेक करना यहाँ पे शुरू हो चुका है। कुछ सब्जेक्टों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कुछ का यहाँ पे बाकी है। ये जैसे आपका नंबर यहाँ पे बनेगा, ये नंबर आपका जब आपका एनालाइज हो जाएगा, मतलब एक जगह जब आपका इकट्ठा होगा, उसके बाद ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में इसको सजाया जाएगा। TA आपका हो गया, CT हो गया, ये सब मार्क्स को आपका सजाया जाएगा। फिर आपका जितना भी अभी इधर फर्स्ट ईयर से लेकर के इधर जितना भी आपका परसेंटेज बन रहा है, जो भी सेमेस्टर का आपका है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो वो सभी का एवरेज लेने के बाद इसमें ऐड होगा, और उसके बाद आपका फाइनल TR सीट बनेगा, और ये TR सीट आपका TCS को जाएगा, और TCS फिर इसको अपने सर्वर पे अपलोड करेगी, और वहाँ से फिर CSB2 इसको पब्लिश करेगा, तब आपका रिजल्ट यहाँ पे आ पाएगा। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि आपके रिजल्ट को लेकर के क्या फिलहाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि रिजल्ट थोड़ा अगर देर होता है तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपका आ रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट यानी PSU वगैरह हो गई, वहाँ से आपका अप्रेंटिसशिप का आपको फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। कुछ फॉर्म में आपका क्या फाइनल ईयर एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्म में आपको पास आउट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते जिसमें अगर आपको पास आउट मांगा है, ठीक है, और आपका रिजल्ट जब तक नहीं आता है, आपका न तो प्रोविजनल बन पाएगा और न ही किसी प्रकार का वहाँ पे सर्टिफिकेट बन पाएगा, और आप रिज्यूम में भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं लिख सकते जिससे आप यहाँ पे क्वालिफाई एक दिखा सके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं भी जान रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी CSB2 में क्या है, ये जो पुराने जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी में, उसके पेंडिंग कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट है, उन सभी को बारी बारी से दे रहा है, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम फॉर्म भी लेट हो रहा है, उनका आप यकीन मानिए कि कुछ लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। उस रिजल्ट से आगे क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए उस रिजल्ट को क्लियर करने के बाद ही CSB2 एग्ज़ाम फॉर्म को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी वाले जो यहाँ पे सेशन में जो पेपर हुआ है, यहाँ पे फाइनल ईयर के ऊपर प्रेशर है, फाइनल ईयर के रिजल्ट को लेकर के प्रेशर है। मतलब स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अभी जो आपका क्या है, MTech वगैरह का भी यहाँ पे एडमिशन का यहाँ पे कुछ दिनों बाद यहाँ पे जारी किया जाना है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इसका डेटा शीट जारी किया जाना है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, BTech वालों के लिए यहाँ पे होता क्या है, जो डिप्लोमा पास आउट करते हैं उनका लेटरल एंट्री का फॉर्म आना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे बर्डन है, जो कि फाइनल ईयर का रिजल्ट सबसे ज़्यादा पहले देने का यहाँ पे होता है। तो एक
चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट अगर आ सकता है तो वो फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का ही आएगा। अब वो चाहे बी वाले हो, बीटेक वाले हो, पॉली वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, फार्मेसी वाले हो, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपका कोर्स है उनमें फाइनल ईयर का जो है उनका यहाँ पे आना है, क्योंकि उनको जस्ट पास आउट होने के बाद उनको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जाना है अपने फील्ड में, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर का है उनको केवल आपको सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में उनको ही एडमिशन लेना है, तो उनका रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे भी होता है, तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ों को मैनेज करती है, तो उसमें उनको दिक्कत नहीं होना है। तो उनका रिजल्ट जैसा यहाँ पे समझ आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ा लेट होगा, लेकिन फाइनल ईयर के रिजल्ट को पहले दिया जाना यहाँ पे प्रस्तावित है। बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली आया नहीं है, ना ही किसी मीडिया आर्टिकल में और ना ही CSB2 किसी प्रकार का ऑथेंटिक यहाँ पे दिया गया है। हमने आपको जितना भी अपडेट दिया कन्वर्सेशन के द्वारा जो यहाँ पे जानकारी मिला उससे मैं आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ।